हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली हमारे पास एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि रिलेटेड है बेसिकली इलेक्ट्रो, जो वर्ड है हमारे पास दैट इज रिप्रेजेंटेड फॉर चार्जेस। अब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं दो ब्रांचेस में। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे स्टैटिक्स जो है हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेशनरी चार्जेस को। वहीं पे जो हमारे पास दूसरी ब्रांच है इसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहाँ पे डायनेमिक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग मूविंग चार्जेस। तो हमारे पास दो ब्रांच हो गई। फर्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरी है जो हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिकली जो हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस एंड देयर टाइप्स। अब चार्जेस हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस भी होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग इसके में बात करना है दैट इज फोर्सेस, और जो फील्ड्स ये चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है हमारे पास दैट इज पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो बेसिकली हमारे पास ये दो चैप्टर हैं आपके फर्स्ट टू चैप्टर्स जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। वहीं पे जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो मूविंग चार्जेस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जब चार्ज मूव होगा तो सबसे पहले आएगा करंट। तो इसके बारे में बात करनी है हमको। उसके बाद हमको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हमारे पास जब कोई भी मूविंग चार्ज आ रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, जिसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट चैप्टर है इस सीरीज का दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अगेन मूविंग चार्जेस से रिलेटेड है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास चार्जेस, तो ये हमारे पास आपके पास दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसको हम लोग को मोस्टली डील करना है आपकी फिजिक्स सिलेबस में क्लास 12th में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग को देखना है दैट इज चार्जेस। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिकली इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी that is acquired by a body due to transfer of electrons। हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एटम की मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग कोई भी एटम ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, किसी भी एटम की बात करें तो बेसिकली न्यूट्रल स्टेट में हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप के
या किसी भी एटम में पर्टिकुलर 3 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एक है हमारे पास प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है हमारे पास, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से, एंड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। वहीं पे हमारे पास न्यूट्रॉन है जो चार्जलेस बॉडी है, पार्टिकल है। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो हम देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम में जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली रिजाइड करते हैं हमारे न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास शेल में रिजाइड करता है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी भी पर्टिकुलर शेल में होगा। और जब इस इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो ये मूव कर जाता है टू द फ्री स्पेस, और जैसे ही ये फ्री स्पेस में मूव किया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। हमारे पास होगा क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे पास न्यूक्लियस में ही है, लेकिन जो हमारे पास सेल था वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो न्यूट्रल स्टेट में बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट न्यूट्रल स्टेट number of protons and P से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ that is equals to number of electrons, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं Ne से। तो एट न्यूट्रल स्टेट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज की, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम एटम है, सोडियम एटम में मेरे पास 11 प्रोटॉन, न्यूट्रल स्टेट में मैं बात कर रहा हूँ तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। बट जब मैं सोडियम प्लस एटम की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे पास क्या होगा 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, बात करता हूँ क्लोरीन की, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें न्यूट्रल स्टेट में क्या होगा 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं क्लोरीन माइनस की बात कर रहा हूँ तो दैट विल बी 17 प्रोटॉन बट 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेसिकली हमारे पास जो भी चार्ज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है टू द फ्री स्पेस तो वो हमको दे रहा है एक पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी बॉडी पे अगर कोई बॉडी अगर फ्री स्पेस से इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रही है तो वो हमको दे रही है एक नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे बेस्ड ऑन दोज प्रॉपर्टीज़। बेसिकली जो हमारे पास क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यहाँ से हमको दिख रही है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास चार्ज आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे वो क्या हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are being transferred from one body to another body। तो वो हमको डिस्कस करना है।
और उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स अगेन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।